नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए इस समय प्रचार कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन और एनडीए। मेरा मानना है कि दोनों में आमने सामने का मुकाबला है। बाकी जो भी पार्टियां हैं वोट वो भी पाएंगी, लेकिन कितना पाएंगी ये तो 14 नवंबर को पता लगेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे, यानी कि जमुई जिले में जो 4 विधानसभा सीटें आती हैं, कौन कौन से प्रत्याशियों को किस विधानसभा सीट पर बढ़त है, उसको आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। बाकी आपकी जो भी राय होगी आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव जमुई जिले में 2020 में खाता नहीं खोल पाया था, यानी कि जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट पर आरजेडी का, महागठबंधन का कोई भी विधायक नहीं बना था। तो अब की क्या बनेगा कि नहीं, हम आपको स्पष्ट तौर पर बताने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, जमुई जिले की जो पहली सीट है जमुई, जिसको जमुई सदर कह सकते हैं, जमुई जिले की जमुई सीट कह सकते हैं, जमुई की जो सीट है, इस सीट पर दोस्तों जब पिछली बार मुकाबला हुआ था, श्रेयसी सिंह बीजेपी की नेत्री हैं, 79,603 वोट इनको मिला था। विजय प्रकाश आरजेडी से दूसरे नंबर पर थे, 38,554 वोट प्राप्त करके। मोहम्मद शमशाद आलम जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक यानी कि पप्पू यादव की पार्टी से लड़े थे। श्रेयसी सिंह ने यहां पर एक तरफा चुनाव जीता था। अब की बार क्या होने जा रहा है जमुई में, हमारा आकलन क्या कहता है। 2015 में आप लोग देख सकते हैं आरजेडी चुनाव जीती थी, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू का उस समय गठबंधन था। बीजेपी दूसरे स्थान पर थी, निर्दलीय तीसरे स्थान पर। अब की बार क्या होने वाला है, अब की बार मैं सबसे पहले बता दूं श्रेयसी सिंह के बारे में। दोस्तों, जमुई विधानसभा सीट पर भाजपा की पहली जीत हुई तो श्रेयसी सिंह के माध्यम से हुई। इसके पहले भाजपा यहां पर जीतने के लिए तरस गई थी। श्रेयसी सिंह के पिता दिग्विजय सिंह केंद्रीय मंत्री थे। मां पुतुल कुमारी बांका लोकसभा से सांसद रही हैं। ओलंपियन में श्रेयसी सिंह को 2018 में अर्जुन अवार्ड मिला था। पिछली बार तो एक तरफा श्रेयसी सिंह चुनाव जीत गई थी, लेकिन अब की बार इस सीट पर जो आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, मोहम्मद शमशाद आलम को उतारा है। हमें स्पष्ट तौर पर नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर आरजेडी जीत रही है कि बीजेपी जीत रही है। यहाँ पर अब की बार टक्कर देखने को मिलेगी। जो श्रेयसी सिंह एक तरफा चुनाव जीत गई थी, उनको अभी भी बढ़त है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़त है, अभी भी श्रेयसी सिंह को बढ़त है। लेकिन अब की बार पप्पू यादव की पार्टी नहीं है यहाँ पर, ये भी आप जान लीजिए। यानी कि जमुई की सदर सीट पर श्रेयसी सिंह को बढ़त है। एक तो हिंदू मुसलमान का एंगल हो जाता है, जैसे आरजेडी ने मुस्लिम को उतारा है तो मुस्लिम भी चुनाव जीत सकता है, ऐसा ही नहीं है कि नहीं जीत पाएगा। लेकिन वाकई में यहां पर अब की बार लड़ाई है। अब अंतिम परिणाम 14 तारीख को यहां पर भले पता लगेगा, लेकिन एक तरफा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरा मानना है श्रेयसी सिंह को अभी भी यहां पर बढ़त है। बाकी अगला नंबर आता है दूसरी सीट है झाझा की सीट पर पिछली बार आरजेडी की तरफ से राजेंद्र यादव चुनाव लड़े थे। अब की बार आरजेडी ने राजेंद्र यादव को चुनाव नहीं लड़ाया, और राजेंद्र यादव पिछली बार चुनाव हार भी गए थे और ज्यादा अंतरों से नहीं हारे थे। लेकिन अब की बार आरजेडी ने इनको मैदान में नहीं उतारा। अब की बार देख सकते हैं, पिछली बार दामोदर रावत जेडीयू से जीते थे, 73,972 वोट मिला था। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आरजेडी से लड़े थे, दूसरे नंबर पर 75,293 वोट मिला था। विनोद प्रसाद यादव यहाँ पर लड़े थे। आप समझिएगा, यहाँ पर यादव दो लड़ने के कारण यहाँ पर जेडीयू जीती थी।
ये सच्चाई है भाई। ये देखिए, विनोद प्रसाद यादव भले बसपा से लड़े, यादव वोट आरजेडी का कहा जाता है, विनोद प्रसाद यादव भी अपने आप में एक ताकतवर हैं जो 1000-2000 वोटों को लेने में सक्षम थे और लोग दिए भी थे। तो अब की बार मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा, 2015 में रविंदर यादव बीजेपी से जीते थे, दामोदर रावत 2 नंबर पर, विनोद यादव निर्दलीय 3 नंबर पर। अब की बार यहां पर जयप्रकाश यादव को आरजेडी ने उतारा है और दामोदर रावत को यहां पर जनता दल यूनाइटेड ने उतारा है। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, आप हमारी बात को माने या ना माने, महागठबंधन ने जयप्रकाश नारायण यादव को उतारा है। इनकी बेटी दिव्या प्रकाश, जो पिछली बार तारापुर से चुनाव लड़ी थी, 60,000 वोटों के अंतर से हार गई थी। लोकसभा बांका से लड़े थे, चुनाव हार गए, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं, जैसे पहली सीट पर बीजेपी को अपर हैंड बता रहा हूं, और ये दूसरी सीट जो झाझा बता रहा हूं जमुई जिले की, आरजेडी को अपर हैंड है और आरजेडी चुनाव यहां से जीत रही है। मतलब कि यहां पर ये जान लीजिए, जनता दल यूनाइटेड चुनाव हार रहा है। ये सच्चाई है। इस सर्वे में, इस आंकड़े में, इन तथ्यों में कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी फरेब नहीं है। जयप्रकाश यादव बड़े नेता माने जाते हैं। बड़े नेता के अलावा अब की बार झाझा की सीट, जो पिछली बार 1000-1500 वोटों से अटक गई थी आरजेडी की, देखो आरजेडी ने गेम किया, पिछले बार के प्रत्याशी को भी हटा दिया, उनसे अच्छा प्रत्याशी लाकर खड़ा कर दिया और यहां पर जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव जीत रहे हैं। यानी कि जमुई जिले की 2 सीट मैंने बताई, जमुई सदर, दूसरी झाझा। सदर में बीजेपी को अपर हैंड है, जीतने की 100% गारंटी नहीं है, लेकिन झाझा में आरजेडी को जीतने की 100% गारंटी है। और जो लोग झाझा के हों वही लोग समझ सकते हैं, जो लोग जमुई के होंगे वही लोग समझ सकते हैं, और फालतू के लोग जो ज्ञान बांटने यहां पर आएंगे कि नहीं तुमको कुछ नहीं पता है, वे लोग को कुछ नहीं पता है। सच्चाई यही है, ये चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों, अगली सीट है सिकंदरा की विधानसभा सीट है। सिकंदरा की विधानसभा सीट पर जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रफुल्ल कुमार मांझी पिछली बार घिस के पिट के चुनाव जीते थे, मतलब कि रगड़ के चुनाव जीते थे। कैसे रगड़ के चुनाव जीते थे मैं आपको भी दिखा देना चाहता हूं। केवल 5505 वोटों से जीते थे। कांग्रेस के सुधीर कुमार, कांग्रेस एक वीकनेस है, लेकिन अब की बार आरजेडी ने सिकंदरा की विधानसभा सीट अपने हाथों में ले ली। यहां पर दोस्तों सिकंदरा की विधानसभा सीट पर उदय नारायण चौधरी को टिकट दे दिया है, और गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, 1-2 जीतन राम मांझी से लोग खिसियाए इसलिए हैं, 6 टिकट बीजेपी ने दिया उनको, 4 ठो तो अपने भाई को, समधिन को, बहू को, बहनोई को। दलित की राजनीति करते हैं लोग भाई, दलित समाज का उत्थान करने के लिए आए। दलित समाज में कोई मिला नहीं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, चाहे जो पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनसुराज हो, चाहे एलजेपी हो, तो यहां पर प्रफुल्ल मांझी किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। एक कौन बता रहा है? मैं नहीं बता रहा हूं, मैं तो केवल आंकड़ा रख रहा हूं। ये बता रहा है सिकंदरा विधानसभा सीट का वोटर बता रहा है कि प्रफुल्ल मांझी चुनाव नहीं जीतेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं जीतेंगे। 14 तारीख को मैं आपसे मिलूंगा तो आप देखेंगे कि प्रफुल्ल मांझी चुनाव हारे हैं, उदय नारायण चौधरी बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरे के साथ साथ यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस का लड़ना अलग है, आरजेडी का लड़ना अलग है। कांग्रेस उस हिसाब से बैटिंग नहीं कर पाती है, इस सत्यता है। दोस्तों, अगली सीट है चकाई की सीट। चकाई की सीट में आपको बताना चाहूंगा, चकाई की सीट पर यहां पर पिछली बार सुमित कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव जीते थे। सावित्री देवी आरजेडी से 2 नंबर पर थी। संजय प्रसाद जनता दल यूनाइटेड से 3 नंबर पर थे। सुमित कुमार सिंह को फिर नीतीश कुमार की पार्टी ने मंत्री बनाया, और सुमित कुमार सिंह यहाँ के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। सावित्री देवी जनता दल यूनाइटेड से पहले जीत चुकी हैं 2015 में। सुमित कुमार सिंह निर्दलीय यहां पर एक मजबूत ताकत है। देखो, पिछली बार 15 में जब गठबंधन था तब भी 2 नंबर पर थे, 34,000 वोट पाए थे। यहां पर मेरा मानना है कि तीसरे नंबर पर एलजेपी रही, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर सावित्री देवी को कहीं ना कहीं लड़ाई में भले देखा जा रहा हो,
लेकिन मैं एकदम ईमानदारी से बात करता हूं, जो आदमी निर्दलीय चुनाव जीता हो, उसके बाद अब की बार जेडीयू से चुनाव लड़ रहा हो, मिनिस्टर भी रहा हो, उसके पहले 2015 वाले में निर्दलीय चुनाव जीतकर 34,000 वोट पाया हो, उसको अगर आप हल्के में मापते हैं तो हमारी नहीं, आपकी गलती है भाई। जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में जमुई में, 2020 में आरजेडी कोई सीट नहीं जीती थी, 0 सीट जीती थी। अब की बार 2 सीट पर तो कोई हरा नहीं पाएगा, सिकंदरा और झाझा, ये मेरी गारंटी है। और अगर मेरा कहना असत्य निकले तो आप लोग हमसे 14 तारीख को मिल सकते हैं। और तीसरी सीट अगर निकल जाए तो हम नहीं कह सकते